जय गुरुदेव। प्राचीन समय की एक ऐतिहासिक घटना है। रोम के बादशाह ने भारत के राजा के पास एक दूत भेजा। बादशाह ने दूत के साथ एक पत्र और छोटी सी सुरमे की डिबिया भी भेजी। पत्र में बादशाह का यह संदेश था, मैं जो सुरमा भिजवा रहा हूँ वह बहुत गुणकारी और मूल्यवान है। इस सुरमे को आंखों में डालने से आंखों का अंधापन दूर होता है। रोम का बादशाह बहुत ही चतुर था। उसने यह सुरमा भेजकर राजा की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए थी। वह यह देखना चाह रहा था कि भारत देश में कोई बुद्धिमान आदमी है या नहीं। यदि कोई विशिष्ट बुद्धिमान नहीं है तो उस देश को सरलता से जीता जा सकता है। बादशाह का दूत सुरमा लेकर भारत देश में आया। बड़ी विनम्रता से उसने सुरमे की डिबिया और पत्र को राजा के समक्ष रखा। राजा ने पत्र पढ़ा और डिबिया खोल कर देखा। सुरमा बहुत थोड़ा है। वे विचार में पड़ गया कि मेरे नगर में अंधे व्यक्ति बहुत हैं, परंतु सुरमा सिर्फ उतना है जितना कि वह केवल 2 आंखों को रोशनी दे सकता है। ऐसे में राजा को अचानक अपने वृद्ध अनुभवी महामंत्री की स्मृति हो आई। वह वृद्ध मंत्री बहुत बुद्धिमान एवं दृढ़दृष्टा था, परंतु पिछले 10 वर्षों से उसकी नेत्र ज्योति लुप्त हो जाने से वह राजकार्य से निवृत्ति लेकर घर पर ही समय बिता रहा था। राजा ने सेवक को आदेश दिया, शीघ्र अपने वृद्ध महामंत्री को बुलाया जाए। वृद्ध मंत्री आए और राजा ने उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया। फिर वह सुरमा डिबिया देते हुए कहा, मंत्रीवर, इस सुरमे को अपनी आंखों में आंजो तो आपको फिर से यह दुनिया दिखाई देगी। ध्यान रहे, सुरमा उतना ही है जितना कि 2 आंखों में आंजा जा सकता है। वृद्ध मंत्री ने सुरमे की डिबिया हाथ में ली, एक शलाका सुरमे से भरी और अपनी एक आंख में आंच ली। कुछ क्षणों में उस आंख में ज्योति आ गई। एक आंख से पूरा दिखने लगा। फिर कुछ सोचकर वृद्ध मंत्री ने दूसरी शलाका सुरमे से भरी और उसे दूसरी आंख में आंजने की बजाय जीभ पर रख ली। राजा ये देखकर हैरान हुए कि वृद्ध मंत्री ने यह क्या कर लिया। राजा ने तुरंत कहा, मंत्रीवर, आपने यह गलती कैसे कर दी? अब एक आंख की रोशनी का क्या होगा? लोग आपको काना कहेंगे। वृद्ध मंत्री ने बड़ी धैर्यता से कहा, राजन, आप बेफिक्र रहें, मैं काना नहीं रहूंगा। मैं स्वयं आंखों वाला बनकर हजारों लाखों लोगों को दृष्टि दूंगा। राजा ने कहा, मंत्रीवर, सुरमा तो खत्म हो चुका, आप कहां से नया सुरमा लाओगे? यदि आपने दूसरी शलाका का सुरमा चखा नहीं होता तो आपके दोनों नेत्रों में रोशनी आ जाती। वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, मैंने उस सुरमे को दूसरी आंख में आंजने के बजाय चख लिया है। इसमें बहुत बड़ा राज है, क्योंकि मैंने उसे चखकर जान लिया कि यह किन पदार्थों से बना हुआ है। यह विश्लेषणात्मक शक्ति मुझे चखने से ही ज्ञात हुई है। दूसरे ही क्षण मंत्री ने सुरमे में पड़े हुए समस्त पदार्थ बता दिए। इस प्रकार वृद्ध मंत्री ने अपनी पैनी बुद्धि और परीक्षण शक्ति से सुरमे का सारा योग ज्ञात कर लिया। तत्पश्चात राजा से निवेदन करते हुए कहा, राजन, अब मैं सुरमा बनाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सुरमा बनाकर मैं अंधों को फिर से रोशनी देना चाहता हूँ। यदि मैं दूसरी शलाका आंख में लगा लेता तो मेरी दोनों आंखें देखने लग जाती, पर उससे केवल मैं ही लाभान्वित होता। अब मैं यह लाभ हजारों लाखों व्यक्तियों को पहुंचा सकूंगा। राजा तो वृद्ध मंत्री की अनुभव बुद्धि और परोपकार की भावना से अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजा ने तुरंत उन्हें आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही मंत्री अपने घर गए, सारे पदार्थ मंगवाकर सुरमा बनाया और अपनी दूसरी आंख में सबसे पहले डाला। सुरमा डालते ही आंख की रोशनी लौट आई। उस डिबिया को सुरमे से भरकर वे फिर से राजमहल पहुंचे। वृद्ध मंत्री ने राजा के समक्ष वह डिबिया रखी। राजा तो देखकर दंग रह गए। रोम से आए हुए दूत को बुलाकर उसे वह डिबिया देते हुए कहा, सेवक, तुम शीघ्र रोम जाओ। अपने बादशाह को हमारे राजा का संदेश और ये डिबिया दे देना और कहना, भारत के राजा ने कहा है कि ऐसा सुरमा जितना चाहे उतना यहाँ से मंगवा लिया करे। वह दूत रोम पहुंचा। उसने अपने बादशाह को सारी बात बताई।
यह सुनकर बादशाह तो हतप्रभ रह गया। भारत देश के वृद्ध मंत्री ने सिर्फ सुरमा चक्कर सुरमा बना लिया। बादशाह ने सोचा, जिस देश में ऐसे बुद्धिमान मंत्री रहते हो उस देश पर आक्रमण करना पराजित होना है, अतः मुझे ऐसे देशवासियों से मैत्री करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूरदर्शी है, अपना ही नहीं दूसरों का भी भला सोचता है। तो आइए हम दूसरों का भला करते चलें, स्वयं का भला होगा। ओम शांति।